एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। ये चैप्टर 8 है। अब मेरे सामने है इंग्लिश मीडियम की बुक और आपके सामने हिंदी मीडियम की। मैं दोनों ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। इंग्लिश में मैं यहाँ से बोलूँगी और आपको हिंदी में यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड किया है, अब इसका पार्ट 2 चल रहा है। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली थी और अब हमें करना है भक्ति मूवमेंट इन डेक्कन से। ठीक है, फ्रॉम द 13th to the 17th सेंचुरी, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक। ठीक है, महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ संत एंड पोइट। महाराष्ट्र में बहुत सारे संत और पोइट आए। ठीक है, पोइट मीन्स कवि, हुज सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। अब क्या हुआ, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत और कवि हुए थे और जिनकी सरल मराठी भाषा थी और उसमें लिखे हुए उनके गीत थे, आज भी जनमन को वो प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ऐसे सॉन्ग्स होते हैं उनके। ठीक है, कौन सी भाषा में थे याद रखना, सिंपल मराठी में। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं वहाँ के लोगों को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम वर। अब इतना ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से थे, महत्वपूर्ण थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और साखूबाई। ठीक है, इनके नाम अच्छे से याद कर लेना। एज वेल एज वीमेन लाइक साखूबाई एंड फैमिली ऑफ ये फैमिली किसकी थी, चोखा मेला का परिवार था। और चोखा मेला का परिवार कैसा था, वो बिलोंग टू अनटचेबल मेहर कास्ट, अनटचेबल कास्ट को ये बिलोंग करते थे। दिस रिलीजन ट्रेडिशनल ऑफ भक्ति, ये रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति focused on the Vitthala from Vishnu, a temple of Pandharpur, as well as on the notion of a personal God residing in the hearts of all people। अब इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि महार जाति के थे। भक्ति का ये क्षेत्रीय परंपरा, क्षेत्रीय मीन्स एक रीजन में थी, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की ये परंपरा पंढरपुर में विठल, विष्णु का एक रूप, विठल मतलब विष्णु का एक रूप। विठल अगर पूछा जाए कौन थे, तो विष्णु जी का रूप थे जिनको पूजा जाता होगा। और जनमन के हृदय में विराज व्यक्तिगत देव, जैसे हम कहते हैं हमारे सबके मन में ईश्वर निवास करता है, उसके विचारों पर ये जो केंद्रित थी। पूरा समझो, 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में अनेक संत और कवि हुए। ठीक है, 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच महाराष्ट्र में बहुत सारे संत और कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे हुए गीत, इन्होंने सरल मराठी भाषा में गाने लिखे थे, आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। उसके बाद उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण संत कौन थे, ये याद कर लो। 13वीं से 17वीं में महाराष्ट्र में कौन कौन से थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और साखूबाई। साखूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार था जो अस्पृश्य अनटचेबल जाने जाते थे और उनकी जाति कौन थी, महार जाति थी। भक्ति का ये क्षेत्रीय परंपरा थी। क्षेत्रीय क्योंकि आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र की उस समय। ठीक है, क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल पर और विठल जो विष्णु का एक रूप थे, पर और मन के हृदय में विराजमान भगवान के जो ईश्वर हैं, मतलब हमारे मन में, उन दोनों के संबंध में विचार पर केंद्रित थी। तो किन किन की पूजा होती थी, एक तो सभी जो ईश्वर आपके मन में और दूसरा विष्णु भगवान को ही पूजते थे। आप आगे आ जाओ। दीज संत पोइट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। जितने भी संत और पोइट थे ना, सब प्रकार के कर्मकांडों को, है ना, क्या हवन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सब प्रकार के कर्मकांडों को नहीं सही समझते थे। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पार्टी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो इस प्रकार के संत और कवि ने क्या किया, कर्मकांडों को नहीं मानते थे। पवित्रता के लिए उनको लगता था कि जो ढोंग किए जा रहे हैं कि हम पवित्र हैं, हमें मत छूना, हम नहा लिए हैं, तुम अनटचेबल है, ये सब वो नहीं मानते थे। जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का वो विरोध करते थे। कहते थे इसमें व्यक्ति की क्या गलती है कि कोई अमीर के घर में पैदा हुआ है, कोई गरीब के, है ना, कोई किस कास्ट में पैदा हुआ है, इसमें तो व्यक्ति का कोई संबंध है ही नहीं। तो इस सब चीज़ों को वो विरोध करते थे। ठीक है, दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन, ये संन्यास के आइडिया को भी ठुकरा देते थे। याद कर लो, ये महाराष्ट्र के जो संत थे, इनके हिसाब से संन्यास लेना भी ज़्यादा सही नहीं था। एंड प्रेफर टू लिव विद द फैमिली, और ये क्या प्रेफर करते थे कि आप अपने परिवार के साथ ही रहें, अर्निंग देयर लाइवलीहुड, अपना रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहो। ठीक है, लाइक एनी अदर पर्सन, जैसा बाकी सभी लोग रहते हैं। बेसिकली ढोंगों के लिए मना करते थे कि भाई ढोंग मत करो, कि तुम बहुत पवित्र हो, और सोशल डिफरेंसेस को मत मानो बर्थ के आधार पर, और संन्यास वन्यास लेना सब बेकार है इन लोगों के हिसाब से। अपने परिवार के साथ रहो, लाइवलीहुड कमाओ। ठीक है, उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों को दुखों को बांटने में है। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, है ना, जिसकी भी ज़रूरत है उसको अगर तुम नीड पूरी कर रहे हो तो तुम्हारी पूजा हो गई। तो आप लोगों को भी क्या करना है, अगर कोई किसी के आपके सामने आता है, उसको कोई ज़रूरत है, कुछ अच्छा है आप कर सकते हो उसके लिए, तो आप उसके लिए कर दो। ठीक है,
A new humanist idea emerged as they insisted that भक्ति, एक नया मानवतावादी विचार है। ह्यूमनिस्ट आइडिया क्यों कहा है इसे, नया मानवतावादी विचार क्यों कहा, क्योंकि इसमें ये मानव के रूप में बात कर रहे हैं कि भाई आप मानव बन के पैदा हुए तो संन्यास लेने की क्या ज़रूरत है, परिवार के साथ रहो, अच्छे काम करो, उस चीज़ पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। लेन शेयरिंग अदर्स पेन, और कहा कि भाई दूसरों का जो दुख है उसको शेयर करो आप, बल्कि एज द फेमस गुजराती संत थे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कौन थे, फेमस गुजराती संत थे। दे आर वैष्णव हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, ये दूसरों के पेन को समझते थे। अब इनकी ये जो पोएम है ये किसी काम की नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी, तो मैं हिंदी में फटाक से पढ़ देती हूँ। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है उनके हिसाब से, क्योंकि ईश्वर उनके ही साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल में रखता है। मतलब अगर आप ये कह रहे हो अनटचेबल है, लेकिन वो ईश्वर के मन में फिर भी निवास करता है। वह एक दास के साथ अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना था कि मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चेखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया गया है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, भगवान से कह रहा है ये, तुमने हमें नीची जाति का बनाया है मेरे प्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके देखो, अगर तुम खुद होते तो और लोग तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार करते तो। शिकायत कर रहा भगवान से, हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, भोग लगाते हैं ना लोग, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो, है ना। चोखा का बेटा कार मामेला पूछता है तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी, भगवान से पूछता है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अब आ जाओ नाथपंथी सिद्ध एंड योगी। नाथपंथी सिद्ध और योगी, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रीजनल एंड सोशल ऑर्डर। अब इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह जो हैं वो उभर कर आए थे। धार्मिक समूह समझते हो ना, रिलीजियस ग्रुप्स बहुत सारे आए थे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया, लोगों की सिंपल लैंग्वेज में, है ना, क्रिटिसाइज किया किसको, कि अपने रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों को मत बोलो, है ना, अन्य बनावटी पहलुओं और समाज की व्यवस्था की उन्होंने खूब आलोचना की। इनके हिसाब से क्या था कि आप पूजा की नौटंकी तो बहुत कर रहे हो, है ना, और अच्छे कर्म आप कर नहीं रहे, दूसरों की सेवा नहीं कर रहे। इवन अगर आप किसी बंदे को ये कह रहे हो कि वो छूने योग्य भी नहीं है, तो क्या ही आप भगवान को मानते हो, बनाया तो सबने, भगवान ने सभी को ही है ना। तो इस तरह की चीज़ों का ये विरोध करते थे। नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। मतलब नाथपंथी अमंग दैम, इनमें किन किन का नाम आता है, नाथपंथीज का, सिद्धाचार्य का और योगीज का। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड, ये क्या कहते थे, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। अब ये वाले देखो जो पीछे हमने महाराष्ट्र वाले पढ़े, वो कहते थे परिवार में रहो, और ये वाले क्या कहते हैं, संन्यास ले लो। तो सबका तुम्हें पता होना चाहिए कौन क्या कहता था। टू देम द पाथ टू सल्वेशन, इनके हिसाब से जो मोक्ष का प्राप्त मार्ग है, लेन मेडिटेशन, कहते थे मेडिटेशन करो ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी की, जो कौन है, निरंकार ब्रह्मा है हमारे, है ना। और इनके हिसाब से ये कौन कर सकता था, मतलब कैसे कर सकते थे। टू अचीव दिस दे एडवोकेटेड इंस्टेंस ट्रेनिंग, कि तुमको भाई बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी अगर तुम ऐसा करना चाहते हो। कैसा, कि सेल्वेशन को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अपने माइंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिस तुम ये कर सकते हो, योगासना करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। दीज ग्रुप्स बिकेम पार्शली पॉपुलर, अब ये ग्रुप जो थे ये भी थोड़े थोड़े पॉपुलर होने शुरू हो गए। पार्शली मतलब सब लोग नहीं करते थे, लेकिन पार्शली ये पॉपुलर होने लग गए, पॉपुलर होने लगे अमंग लो कास्ट में। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रीजनल क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन द नॉर्थन इंडिया। अब क्या होता है समझो, ये समूह खास तौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो पूछा जा सकता है नाथपंथी, सिद्ध और योगी किस में ज़्यादा फेमस थे, लो कास्ट में ज़्यादा फेमस हुए थे, ठीक है। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार कर दिया था। रूढ़िवादी धर्म की आलोचना करते थे कि तुम ज़्यादा ऐसे नहीं करो कि हम बहुत बड़े संत हैं और बस हम ही पूजा पाठ ये सब कर रहे हैं, लेकिन हाँ गरीब को तुम रोटी नहीं दे रहे खाने के लिए। तो वो सब तरह की चीज़ों का आलोचना किया करते थे, और आगे चलकर उत्तर भारत में भी ये लोकप्रिय शक्ति बन गई थी। किधर की ये किधर की थी, दक्षिण भारत की होगी, बाद में उत्तर भारत में भी काफ़ी पॉपुलर बन गई थी। इस्लाम और सूफी मत, अब यहाँ पर आ जाओ फटाफट। इस्लाम और सूफीज़, द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज़। जो संत हुआ करते थे ना वो सूफियों से बहुत उनकी समानता थी, मतलब संत और सूफियों में बहुत ज़्यादा ही जो है सिमिलैरिटी मिलती थी। सो मच सो दैट इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट दे अडॉप्टेड मेनी आइडियाज़ ऑफ ईच अदर, इन्होंने एक दूसरे के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा अडाप्ट किया, अपनाया। सूफीज़ वर मुस्लिम, सूफी कौन थे, मुस्लिम माइस्टिक्स थे, रहस्यवादी। सूफीज़ थोड़े रहस्यवादी टाइप के लोग थे, लेकिन मुस्लिम थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी, इन्होंने आडम्बरों का इन्होंने भी बहुत विरोध किया। एम्फेसाइज किया लव पे, प्यार दो एक दूसरे को, एंड डिवोशन टू गॉड, किसको प्यार दो, भगवान को प्यार दो, और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को इन्होंने ज़्यादा उस पर कहना चाहिए
माना एक तरीके से, है ना, टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स, कि सब आपस में भी प्रेम रखो। तो फिर तुम समझो कि संतों और सूफियों में बहुत ज़्यादा समानता थी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में जो थे कई विचारों का आदान प्रदान किया, अब एक दूसरे के विचारों को अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के आडंबरों को अस्वीकार करके ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो बहुत अच्छी बात है ना, हमें एक दूसरे के प्रति दया का भाव होना चाहिए। व्यक्ति का मेन काम तो ये है यहाँ पर। इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। इस्लाम जो अपने उस प्रोपोगेटेड मीन्स प्रचार किया, है ना, लोगों को बताया। इस्लाम ने क्या कहा? एकेश्वरवाद, एक ही ईश्वर है। इनके हिसाब से अल्लाह एक ही है, एक ही भगवान है। हम तो जैसे बहुत सारे मानते हैं, हिंदू हैं तो ये कहते थे एक ही है। और सबमिशन टू वन गॉड, ये किस बात का पूर्ण समर्थन करते थे? समर्पण क्या है? इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से विचार किया कि हाँ भाई अल्लाह है, एक है, बहुत सारे देवी देवता हमारे यहाँ इसमें नहीं होते हैं। इन द 8th and 19th सेंचुरी, 8वीं और 9वीं सेंचुरीज में रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होली लॉ, जैसे शरीयत कहते हैं। शरीयत मुसलमानों का लॉ है, इनका अलग ही कानून चलता है, शरिया का कानून। 8वीं और 9वीं शताब्दी में बना था, धार्मिक विद्वानों ने बनाया था पवित्र कानून शरिया, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया गया था इसी में। वाइल द थ्योरी ऑफ इस्लाम आई थी इसके अंदर, ठीक है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इन लोगों का अलग चलता है, कानून व्यवस्था हमारी अलग चलती है, जो फैमिली मैटर्स है स्पेशली उसमें, ठीक है। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे क्या हुआ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला गया इस्लाम वाला। सूफी प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। जब सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया था, जिसमें इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया, इस्लाम क्या होता चला गया? जटिल होता चला गया, मोर कॉम्प्लेक्स होता चला गया। और सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स। सूफीज क्या कहते थे कि बहुत जो मुसलमानों के धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। मतलब इनको नहीं समझ में आता था इलेबोरेट रिचुअल्स करना या कोड्स ऑफ बिहेवियर। इन्होंने क्या किया? डिमांड किया बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, डिमांडेड मतलब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का डिमांड किया है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या समझे तुम इस बात से कि इस्लाम धीरे धीरे जटिल हो गया और सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर, पर्सनली आदमी ईश्वर के प्रति समर्पित है, उस बात पर बल दो। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड, जो भी रिचुअल्स होते थे, इलेबोरेट रिचुअल्स होते थे बड़े बड़े, है ना, जैसे तुम अपने यज्ञ वगैरह करते हो ऐसे ही, और आचार संहिता को, ठीक है, उसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दे सॉट, उन्होंने मांग करी, यूनियन विद गॉड मच एज लवर सीक्स हिज बिलव्ड विद अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ड। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह नहीं करता और क्या करता है? अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। लाइक द संत पोइट एंड सूफीज टू कंपोज पोएम, जैसे संतों ने, कवियों ने जहाँ पोएम्स बनाई थी, सूफियों ने भी बनाई थी। क्यों बनाई थी? एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज, उन्होंने लिखा था गद्य भी लिखे थे, जैसे चैप्टर्स आते हैं आपके, ऐसा गद्य की भी इन्होंने रचना की थी। इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या था? एंसीडोट्स थे, मतलब किस्से कहानियाँ थे, एंड फेबल्स थे, ठीक है। तो एंसीडोट्स और ये फेबल्स होते किस्से कहानियों को होते, किस्से और ये कहानियाँ। एंसीडोट्स मीन्स किस्से और फेबल्स मीन्स कहानियाँ। डेवलप टू अराउंड दैम। अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वॉज, कौन कौन से थे? अब पढ़ो यहाँ पर, देखो, गद्य के साथ विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियों को सूफी और संतों ने इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन थे? गजाली, रूमी और सादी। ये याद कर लेना, मध्य एशिया के कौन कौन थे? गजाली, रूमी और सादी। गजाली, रूमी और सादी, ठीक है। लाइक द नाथपंथी, नाथपंथियों की तरह और सिद्धपंथियों की तरह, योगीज की तरह, सूफी टू बिलीव, सूफी भी बिलीव करते थे दैट द हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वेज। मतलब हम अपने दिल को, है ना, दुनिया को अलग नज़रिए से हम अपनाने के लिए अपने दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। जैसे आप दुनिया को देख रहे हो, दुनिया ऐसी नहीं है, आप अब दुनिया को दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। हम अपने मन को ये समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इस बात पे विश्वास करते थे। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूज जिक्र। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, ठीक है, चिंतन, चैंटिंग ऑफ अ नेम ऑफ अ सेक्रेट फार्मूला। जिक्र मतलब होता है किसी भी देवी देवता का चुपचाप जो है जो है चैंटिंग करते रहना, उसके नाम को जपते रहना। कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन मतलब उसका चिंतन करते रहना। ब्रीथ कंट्रोल करना सीखना। सामा, सामा मतलब होता है सिंगिंग, और रक्स मतलब होता है डांसिंग। डिस्कशन ऑफ
पैरम्बल्स मतलब नीति की चर्चा करना किसी भी चीज़ की, ठीक है, सांस पर नियंत्रण करने के जरिए, मतलब इस तरीके से प्रशिक्षण देते थे, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर या फिर पीर। पीर होते थे, मुसलमानों में पीर होते हैं, ठीक है। क्या सीखा तुमने यहाँ पर कि भाई देखो, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी ये मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम जपना, चिंतन, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नाचना, नीति पर चर्चा करना, सांस पर नियंत्रण करना आदि के प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग देने का लोगों को। 10 इमर्ज द सिलसिलास। अब इसमें क्या हुआ, सिलसिलास ये ग्रुप आया। स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी है ये ऑफ सूफी टीचर्स की। सिलसिला क्या है, व्हाट इज सिलसिला? उस्तादों की पीढ़ियाँ हैं एक तरीके से, जो उस्ताद होते थे, टीचर्स जैसे होते थे, ये सब सिखाने के लिए जो पीछे तुमने इतना पढ़ा, उनकी पीढ़ियों को कहा जाता था सिलसिला, मतलब इनका फैमिली का ये सिलसिला चला आ रहा है। ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, हर एक जो है थोड़ा अलग ही मेथड यूज़ करता था। त्वारिका, दिस इज व्हाट इट इज, जस्ट अ मिनट, तरीका होता था सबका, मेथड मीन्स तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस का, सबका थोड़ा थोड़ा है ना, धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका होता था और इट्स वेरी नेचुरल। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये जो आपको ये पैराग्राफ दे रखा है। इन कश्मीर द ऋषि ऑर्डर ऑफ सूफीज़म फ्लरिश्ड इन 15th and 16th सेंचुरीज। कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नरुद्दीन ने करी थी, शेख नरुद्दीन वाली ने करी थी, और नोन एज नुर ऋषि, क्या है ये, नंद ऋषि के नाम से फेमस हुए थे। ना डीप इम्पैक्ट, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था लाइफ ऑफ पीपल पे कश्मीर के। अ नंबर ऑफ श्राइन्स, मतलब श्राइन्स मीन्स स्मारक बने थे, डेडिकेटेड थे ऋषि संत्स को, एंड कैन बी फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ कश्मीर, और इस तरह के ये बहुत कश्मीर में जगहों पर पाए गए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड हो गए हिंदुस्तान में। कहाँ से आए थे ये सूफी जो आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, हिंदुस्तान में आके सेटल हुए थे ये 11वीं और सेंचुरी, और इसके बाद आते चले गए, 11वीं सेंचुरी के बाद ये आते चले गए, हमारे यहाँ सेटल होते चले गए। दिस प्रोग्रेस वॉज स्ट्रेंथन, ये प्रोग्रेस क्या है, ये आगे ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ इसको मिला विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, जब दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, व्हेन सेवरल मेजर सूफी सेंटर्स डेवलप हुए थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट में, सब जगह। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई थी, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र, मतलब हर जगह बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र हो गए। सूफी केंद्र हो गए तो मतलब सूफी लोग और ज़्यादा आके बसने लग गए थे। द चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला मतलब सिलसिला मीन समझ गए ना, पूछता नहीं, वो जो चला आ रहा है। चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, जो चिश्ती सिलसिला था इन सभी सिलसिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था, ठीक है। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स, बहुत सारे लॉन्ग लाइन है टीचर्स की, भाई कौन कौन से हैं सुन लो, ध्यान से समझो। इन औलियाओं की बहुत लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसू दराज, ठीक है। इनके नाम ना एकदम स्पेलिंग सहित रट लेना बहुत अच्छे तरीके से। द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खानकाहों, खानकाहों में विशेष इनकी सूफी संतों की जो है बैठक हुआ करती थी, ठीक है। खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन ये करते थे, ठीक है। एंड डेविटी ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक्ड ऑफ दीज खानकाहों। अब क्या होता था, अब आता कौन था, यहाँ बैठक होती थी तो जहाँ पर सभी प्रकार के भक्तगण आते थे, चाहे शाही घराने के हों, ठीक है, रॉयल्टी मीन्स शाही घराना, चाहे वो शाही घराने के, नोबेल्टी मीन्स अमीर लोग, अभिजात लोग आते होते हो, चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल आते हो, चाहे फ्लॉक्ड हो मतलब कोई भी भीड़ हो, आम लोग भी इसमें सब शामिल होते थे, खानकाहों में ये लोग आते थे। सॉट द ब्लेसिंग, अच्छा दे डिस्कस, वो डिस्कस करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स को, मांग करते थे द ब्लेसिंग ऑफ द सन्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, कि संत लोग क्या करें, इन लोगों को आशीर्वाद दें कि इनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएं, ठीक है। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं अपने भाई गुरुओं के आगे कि भाई गुरु जी हमें आशीर्वाद दो, ये हमारा काम बन जाए ना, और सिंपली अटेंडेड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस को ये अटेंड करते थे। ऑफन अक्सर क्या होता था, पीपल एट्रीब्यूटेड सूफी मास्टर्स विद मिरेक्युलस पावर्स, मतलब समझते थे, लोगों को ऐसा लगता था कि सूफी जो औलिया हैं उनके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, दैट कुड रिलीव अदर्स देयर इलनेस एंड ट्रबल्स, की मतलब उनको लगता था कि सूफी लोगों के पास इतनी पावर है कि ये लोग हमें हमारे दुखों से, बीमारियों से, तकलीफों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। द टॉम्ब और दरगाह, टॉम्ब क्या होता है जहाँ पर दफनाया जाए, टॉम्ब या फिर दरगाह आप कह सकते हैं, ऑफ अ सूफी संत
एक प्लेस बन गया, तीर्थस्थल बन गया, पिलग्रमेज बन गया, मतलब तीर्थस्थल बन गया, टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर थ्रॉन्ग्ड मतलब इकट्ठे होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हॉस्पाइस भी दे रखा है आपको। हॉस्पाइस का मतलब क्या होता है, देखो ये खानकाहा कहलाता है। हॉस्पाइस मतलब खानकाहा, इसे हिंदी में बोलेंगे खानकाहा। खानकाहा मतलब होता है हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर्स, स्पेशली वन कैप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर, मतलब सूफी संत, जहाँ पर सूफी संत अक्सर आके रहते थे। सूफी संस्था थी जहाँ सूफी संत लोग आके रहते थे। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब वी आर ऑन अ 9th पेज ओनली। फाइंडिंग द लॉर्ड, मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर थे। जलालुद्दीन रूमी वॉज अ ग्रेट 13th सेंचुरी सूफी पोइट थे फ्रॉम ईरान हु रोट इन पार्शियन, उन्होंने पार्शियन भाषा में लिखा था। हेयर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज वर्क, यहाँ पर उनके काम का एक एक्सट्रैक्ट है, इसे मैं हिंदी में पढ़ दे रही हूँ फटाफट जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये पेपर में मुश्किल ही आना। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, कौन, अल्लाह। मैं हिंदू मंदिरों में गया, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं मिला, ना तो वह ऊंचाइयों में मिला ना ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। बेसिकली कह रहे हैं कहीं नहीं है भगवान दिखने के लिए। मैंने उसके बारे में दार्शनिक अविसन्ना से पूछा, वह अविसन्ना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झाँका, यही उसकी जगह थी, मतलब भगवान कहाँ है, बेसिकली अंदर है हमारे, वहीं मैंने इसे पाया और कहीं नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट हुए नॉर्थ इंडिया में भी अब धीरे धीरे। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सॉ अ न्यू वेव ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आ गई, और ये एक ऐसा युग था जबकि इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब ये सब अब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, जितने हमने पीछे पढ़ लिए ना ये। दिस वॉज एन एज, अब ये कौन सा टाइम आया 13th सेंचुरी में, जब इस्लाम और ये ब्राह्मणवादी हो गए, हिंदुइज़्म हो गया, सूफीज़म हो गया, और वेरियस जो स्ट्रेंड्स थे भक्ति के, नाथपंथी हो गए हमारे, और नेक्स्ट कौन थे, सिद्ध थे, योगीज थे, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करने लगे। वी सॉ, हमने देखा न्यू किंगडम्स को, एंड वर इमर्जिंग, जो कि आपस में मिल रहे थे, एंड द पीपल वर टेकिंग अप न्यू प्रोफेशनल, लोग नए नए काम कर रहे थे, एंड फाइंडिंग न्यू रोल्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए नए नए जो है भूमिकाएं खोज रहे थे। मतलब कोई क्राफ्ट पर्सन बन रहा है, कोई कुम्हार बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। सच पीपल स्पेशली क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर्स स्ट्रॉन्ग इकट्ठे होते हैं टू लिसन टू दीज न्यू, संत को सुनने के लिए, एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। जो क्या करते थे यहाँ पर, संत क्यों आते थे, वे अपना प्रचार करते थे। ठीक है, नहीं, लोग उनका प्रचार करते थे। नेक्स्ट आइए, सम ऑफ देम लाइक कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स। आप कबीर और गुरु नानक के बारे में पढ़ रहे थे, ये कुछ ऐसे संत हुए जिन्होंने आडम्बरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास ने एक्सेप्ट किया एग्जिस्टिंग बिलीफ, उनका था ही भी रामचंद्र जी एंड ऑल, एक्सेप्ट किया एग्जिस्टेंस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को, बट वांटेड टू मेक दीज एसेसिबल टू ऑल। मतलब ये क्या है, देखो, जब उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक तो ऐसे संत हुए जिन्होंने कहा आडम्बरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय में विद्वान जितने भी विश्वास थे, पद्धतियाँ थी, ठीक है, उनको स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुँच बुलाने का प्रयत्न किया कि भाई भगवान जो है सबकी पहुँच में होना चाहिए। तुलसीदास ने कन्विंस्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ राम, भगवान को कैसे माना, रामचंद्र जी के रूप में। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस रिटन इन अवधी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेज में थी, और यूज़ किया इन्होंने से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज अ लिटरेरी वर्क। भाई ये क्या था, देखो, अवधी भाषा में लिखी थी इन्होंने, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है ये, अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस, और उनके भक्ति भाव को, जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति थी, उसकी अभिव्यक्ति है बेसिकली, है ना। वो कैसे अपने आप प्यार को दिखा रहे हैं भगवान के प्रति, साहित्य कृति है, दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सूरसागर, अच्छा इसके बाद ये नाम याद कर लो, ये आ जाएंगे। इस कंपोजिशन कौन कौन सी थी, कंपाइल्ड इन सूरसागर, सूरसारावली, और तीसरी कौन सी है भाई हमारी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसमें इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, अपनी भक्ति के बारे में एक्सप्रेस करती हैं इन डिवोशन। ये क्या बताती हैं, इनके भक्ति भाव को दिखाती हैं। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वर्स, उन्हीं के टाइम पर थे शंकर देव, ये आसाम के थे, लेट 15th सेंचुरी में थे। वो इम्फेसाइज करते थे डिवोशन टू विष्णु के प्रति, है ना, विष्णु की भक्ति पर इन्होंने बहुत बल दिया था, राम की जगह विष्णु की। एंड कंपोज की थी उन्होंने पोएम एंड प्लेज आसामी भाषा में। ही बिगेन टू प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामघर्स, उन्होंने नामघर्स बनाए, या फिर हम कह सकते हैं हाउसेज ऑफ रेसिटेशन, कविता पाठ करने और प्रेयर करने वाले घर,
एंड प्रैक्टिस दिस कंटिन्यूस टू डेट। अब यहाँ पर समझो अच्छे से, असम के जो शंकर देव थे, जो इन्हीं के समकालीन थे, किसके, तुलसीदास के, वो विष्णु की भक्ति पर बल दिया करते थे। उन्होंने असमिया भाषा में कविताएं और नाटक भी लिखे। उन्होंने ही नामगर कविता पाठ का और प्रार्थना का गृह, जहाँ पर कविता पढ़ी जाएगी और जहाँ पर प्रार्थना की जाएगी, वो स्थापित किया। और ये पद्धति आज तक भी चल रही है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो इंक्लूडेड संत लाइक दादू दयाल। ये ट्रेडिशन, ये परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। ये भी भगवान को बहुत प्रे करते थे। मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस। इसका क्वेश्चन आ सकता है, मीराबाई कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी प्रिंसेस थी हैं, और मैरिड हुआ इनका बहुत ही रॉयल फैमिली में, एकदम मेवाड़ में, इन द 16th सेंचुरी। मीराबाई बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास। मीराबाई जो थी रविदास जी की शिष्य बन गई थी। एक संत थे रविदास जी फ्रॉम अ कास्ट कंसीडर्ड अनटचेबल। और देखो रविदास जी भी अनटचेबल थे, जो मीराबाई के गुरु थे एक तरीके से। शी वॉज डिवोटेड। वो क्या थी? उनके गीत में उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती उन्होंने दी, है ना। डिवोटेड थी कृष्ण जी के, एंड कंपोज करती थी। उन्होंने इन्यूमरेबल भजन्स गाए थे, एक्सप्रेस किया था अपना इंटेंस डिवोशन। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज करते थे कि भाई अपर कास्ट को, एंड बिकम पॉपुलर होते चले गए विद द मासेस इन राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, कहाँ कहाँ? राजस्थान और गुजरात में बहुत इनका चीज़ें फेमस हुई थी। अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ द संट्स इज़ दैट देयर वर्क्स वर कंपोज इन रिलीजियस लैंग्वेज। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये की थी, इन संत वगैरह जो होते थे, इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में रचनाएं रची थी, उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। अ यूनिक कुड बी संग। ठीक है, दे बिकेम इमेंसली पॉपुलर। ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होते चले गए। एंड हैंग्ड डाउन और ओरली एंड वर हैंडल्ड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब माता पिता ने गाया, फिर बच्चों ने सीखा, फिर उससे आगे सीखा। यूजुअली द पुअरेस्ट, मतलब बहुत जो गरीब होते थे, मोस्ट डिप्राइव, बिल्कुल वंचित जो कम्युनिटीज़ होती थी, एंड वीमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग्स। उन्होंने इन सॉन्ग्स को क्या किया? ट्रांसमिट किया बेसिकली। तो इन संतों में सबसे अधिकांश का विशेष अभिलक्षण यह है कि कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी गई। जिस जगह के लोग थे उसी भाषा में लिखते थे संत वगैरह, और आसानी से आप इन्हें गा सकते थे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हो गए थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से लोग एक दूसरे को सुनाते थे। प्राय गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन लोग, मतलब गीत कौन गा रहा है इनके? निर्धन लोग, या फिर बिल्कुल अनटचेबल्स हो गए, वंचित समुदाय हो गए, महिलाएं हो गई, ये करते थे। और प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव को जोड़ देते थे। थोड़ा थोड़ा अपना प्लस होता चला जाता है। द सॉन्ग्स एज वेल एज song as we have them today are as much as the creation of the sant as of a generation of the people who sang them। मतलब दोनों ही मिक्स हो गया। अब संतों की बातें और लोकल पीपल जो हैं थोड़ा मिक्स हो गया इसमें। दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ अवर लिविंग पॉपुलर कल्चर। और ये क्या बनते चले गए? हमारी जीती जागती जन संस्कृति का ये अंग बन गए। इसके बाद राणा जी के राजमहल से परे यहाँ पर आपको कुछ पोएम्स ही दे रखी है इनकी, ये मत करना, यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है। आगे चलो, कबीर के बाद में आते हैं। अ क्लोजर लुक कबीर। कबीर हु प्रोबेबली लिव्ड इन 15th और 16th सेंचुरी। कबीरदास जी का हुए थे, ये 15वीं और 16वीं सदी में हुए थे। एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल संत थे। इनका बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव रहा था। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहा परिवार में, जो वीवर्स होते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, उनकी फैमिली में ही हुए थे। सेटल इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस। और बनारस में जो है यहाँ पर कहते हैं ये सेटल हुए थे। ठीक है, तो कबीरदास जी 15वीं 16वीं शताब्दी में और बहुत प्रभावशाली संत थे। इनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। वी हैव वेरी लिटिल और रिलायबल इन्फॉर्मेशन है हमें इनकी लाइफ के बारे में। वी गेट टू नो, हमें इनके बारे में पता चलता है ऑफिस आइडियाज़ के बारे में फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन, जो वर्सेस इन्होंने लिखी थी। कबीर की साखी या कबीर के पद हम इन्हें बोलते हैं। एंड टू हैव बीन कंपोज बाय हिम, जो इनके द्वारा कंपोज की गई थी। एंड संग बाय वॉन्डरिंग भजन सिंगर्स, और घूमते हुए जो भजन सिंगर्स हैं वो गाते थे। सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई इनकी ये सब चीज़ें। पंचवानी में और बीजक में भी आपको मिलते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, दोहा नहीं आएगा पेपर में। कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेरीमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। अब बेसिकली क्या बोलते थे कबीरदास जी? निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। कहते थे परमेश्वर का कोई आकार नहीं होता है। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है भगवान की। ठीक है, तो कबीरदास जी बिलीव करते थे फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड के बारे में, और पर्च उपदेश देते थे दैट ओनली पाथ, केवल सल्वेशन का, मोक्ष का। सल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग क्या है? बस केवल कि आप भगवान की भक्ति कीजिए सच्चे मन से। ठीक है, कबीर ड्रू हिज फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ। कबीर जी के जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, दोनों ही लोगों ने मानते थे।
अब आ जाइए क्लोजर लुक टू बाबा गुरु नानक की तरफ। वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक, हमें बाबा गुरु नानक के बारे में बहुत कुछ पता है। टाइम पीरियड इनका नोट कर लीजिएगा 1469 टू 1539। देन अबाउट कबीरदास जी से ज़्यादा हमें गुरु नानक जी के बारे में पता है। बॉर्न हुआ था तलवंडी में, नानकाना साहिब में, पाकिस्तान में ये जगह है। ही ट्रेवल्ड वाइडली, ये बहुत ज़्यादा घूमे थे बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर। करतारपुर में इन्होंने क्या किया था, अपना एक सेंटर बनाया था। ठीक है, तो जन्म लेने के वाले तलवंडी के, पाकिस्तान के ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, ये कहाँ था, रावी नदी के तट पर, डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित किया था। करने से पहले इन्होंने बहुत यात्राएं कर ली थी। ठीक है, अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसिडर्ड ऑफ सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स वाज एस्टैब्लिश्ड देयर फॉर द फॉलोअर्स। तो उन्होंने क्या किया, अपने जितने भी फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे जो उनको मानते थे, के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई कि मतलब इस तरीके से हम पूजा करा करेंगे, ये गाएंगे फिर ये गाएंगे फिर ये गाएंगे, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट एंड जेंडर, हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर इन अ कॉमन किचन, जिसे हम लंगर कहते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, उनके अनुयायी अपने धर्म, जातिवादी, लिंग भेद कुछ सब कुछ नज़रअंदाज करते थे। जितने भी इनको फॉलो करने वाले आते थे, इकट्ठी एक सांझी रसोई में खाते थे, जिसे लंगर कहा जाता है। द सैक्रेड स्पेस होता था 10 क्रिएटेड बाय गुरु नानक के द्वारा, जिसको हम क्या कहते थे, धर्मसाल कहते थे, और जिसको आप गुरुद्वारा के नाम से आप जानते हो। ठीक है, एक पवित्र जगह इन्होंने ही बनाई, एक तरीके से नींव डाली। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त करी थी उसे धर्मसाल या फिर आज गुरुद्वारा कहते हैं। बिफोर हिज डेथ, अपनी डेथ के पहले इन 1539 में बाबा गुरु नानक ने अपॉइंट किया था वन ऑफ हिज फॉलोअर्स को एज अ सक्सेसर, कि भाई ये मेरा आने वाला, मेरे बाद इसकी एक तरीके से गद्दी है, मेरा सक्सेसर। उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इस नेम वॉज, उसका नाम अच्छे से याद कर लेना, उसका नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, लहणा। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहणा को किसके नाम से जाना गया, गुरु अंगद के नाम से। सिग्निफाई करता है दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ। ऐसा लगता है जैसे गुरु नानक जी के ही कोई पार्ट हो। ठीक है, गुरु अनंग ने कंपाइल किए थे कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक के। मतलब बाबा गुरु नानक का क्या था, गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद, अंगद मीन्स अंग एक तरीके से। ठीक है, गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और संग्रह में अपनी कृतियों को भी उन्होंने जोड़ दिया, विच एडेड टू हिज ओन इन हिज अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी, और उसको एज अ गुरुमुखी कहा जाने लगा। द 3 सक्सेसर्स ऑफ गुरु अनंग ऑल्सो रॉट अंडर द नेम ऑफ नानक। अब इसके अलावा और 3 लोग आए आगे, उनके सक्सेसर भी आए। ठीक है, नानक की रचनाओं का संग्रह किया, संग्रह में अपनी कृतियों को जोड़ दिया। संग्रह की नई लिपि गुरुमुखी में लिखी गई 3 भाषा है ये। गुरु अनंग के 3 उत्तराधिकारी इनके भी हुए, उन्होंने अपनी रचनाएं नानक के नाम से रखी। इन सभी का संग्रह कहाँ पर है, ये गुरु अर्जुन, कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जुन के द्वारा कंपाइल किया गया था 1604 में। टू दिस कंपाइलेशन वर एडेड द राइटिंग्स ऑफ अदर फिगर्स, जैसे कि इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणियों को भी क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। इन 1706 दिस कंपाइलेशन वाज ऑथेंटिसाइज्ड, मतलब इसको प्रमाणित कर दिया गया था कि बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल है ना, इसको फॉलो करना है। किसके द्वारा, गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा, जो सन एंड सक्सेसर थे गुरु गोविंद सिंह जी के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, भी इसको कहा जाता है, होली स्क्रिप्चर है सिखों का। इसके अलावा अगर बात करते हैं, द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक्स फॉलोअर्स इंक्रीज होते चले गए थ्रू द 16th सेंचुरी अंडर द सक्सेसर्स। आगे आगे सक्सेसर आते चले गए और लोग आगे बढ़ते चले गए। दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट, बाय ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट थे, आर्टिशंस थे, क्राफ्टमैन थे, और प्रीडोमिनेटेड यहाँ पर 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार होता चला गया। ठीक है, वे अपने अनुयायियों कई जातियों के थे उनके अनुयायी वो, परंतु इसमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से ये हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर जोर देते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो, मतलब सन्यासी ना हो ज़्यादा, और उत्पादकों और उत्पादक पेशों से जुड़े हुए, मतलब कुछ ना कुछ उपयोगी या कुछ नई चीज़ें बनाने वाले उत्पादक हों, कुछ चीज़ों का उत्पादन करते हों। ठीक है, दे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू द जनरल फंड्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ फॉलोअर्स। क्या होता था, अनुयायियों से ये भी आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के लिए सामान्य कोष में योगदान देंगे, कि भाई आओ तो थोड़ा सामान्य कोष जहाँ पे सब लंगर का पैसा वगैरह जाता है, तो थोड़ा बहुत आप भी योगदान दीजिए। बाय द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द टाउन ऑफ
रामदासपुर शहर अमृतसर में है, डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, हरमंदर साहिब कहते हैं, वो हुआ विकसित। तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब, जैसे स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर में ये विकसित होने लगा। अब क्या होता है, इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग, मतलब ये क्या था, वर्चुअली तो सेल्फ गवर्निंग था बेसिकली, प्रशासन में है वस्तुतः स्वायत्त था, मतलब इसके ऊपर और किसी का शासन नहीं था उस समय। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर करते हैं टू द अर्ली 17th सेंचुरी में सिख कम्युनिटी को एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, कि एक स्टेट है, स्टेट के अंदर ही, राज्य के अंदर ही एक राज्य है, बेसिकली यहाँ इनकी गवर्नमेंट चलती है, इनके नियम चलते हैं। द मुगल एम्पर जहांगीर लुक्ड अपॉन दिस एज अ पोटेंशियल थ्रेट, अब जहांगीर को लगा ये तो बहुत मेरे लिए खतरा है, एंड ही ऑर्डर टू द एक्सक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन इन 1606, गुरु अर्जुन को उन्होंने मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, संभावित खतरा मानता था क्योंकि वो तो मोमडन था। द सिख मूवमेंट बिगेन टू गेट पोलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी, अब सिख मूवमेंट जो हुआ, सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, और उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए थे, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर दी कि ठीक है तुम एक को मारोगे हम कुछ और शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, खालसा पंथ बन गया यहाँ पर, गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटाइटी, अब ये एक राजनीतिक सत्ता बन गई। ठीक है, द चेंजिंग हिस्टोरियन सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट, 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। बाबा गुरु नानक साहब हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और क्या हुआ, ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ही एम्फसाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड, ये प्रभाव डालते थे कि भाई भगवान जो है एक ही है। ही इंसिस्टेड दैट द कास्ट, क्रीड एंड द जेंडर वाज इररिलेवेंट, है बिल्कुल बेकार की चीज़ें ये, फॉर अटेनिंग लिबरेशन, अगर आप जो हैं लिबरल हैं, महत्व पर उस चीज़ पर ही जोर दिया। उन्होंने ईश्वर की उपासना पर महत्व दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म और लिंग भेद से मुक्ति, लिबरल होना मतलब मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप कौन से लिंग के हैं, कौन से भेद के हैं ना, भगवान को उससे फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मुक्ति जो थी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। His idea of liberation was not that of a state of inner bliss, मतलब inner bliss का आइडिया नहीं था, बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट। भाई यही कहते थे ना, परिवार में रहो, काम करो, ऐसा नहीं संत बन के खड़े हो जाओ। ठीक है, उनके उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था। कि हिमसेल्फ यूज्ड द टर्म नाम, दान और स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, विच एक्चुअली मीन्स, जिसका होता है राइट वर्शिप, सही पूजा करो, वेलफेयर ऑफ अदर्स के बारे में सोचो, लोगों की भलाई के बारे में सोचो, प्योरिटी होनी चाहिए आपके कंडक्ट, मतलब आपका काम अच्छे होने चाहिए। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज नाम जपना, इनकी टीचिंग्स को क्या कहते हैं, नाम जपना कहते हैं। कीर्तना बोलते हैं या फिर वंड छकना भी कहते हैं, कीर्त करना मतलब, या फिर वंड छकना कहते हैं, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ एंड वर्शिप, honest living and helping others। Thus बाबा गुरु नानक्स आइडिया ऑफ इक्वालिटी है सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इनके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े एक तरीके से। पढ़ो, दूसरों की भलाई करना, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, और आज उनके उपदेशों में नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में इनको याद किया जाता है। जितनी भी अवधारणाएं इन्होंने दी थी, उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करने पड़ती है। जो भी चीज़ें हैं आप सब मिल बांट कर उसको यूज़ कीजिए। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास और दातू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, उनके विचारों, बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे। इतिहास से कोई फ़र्क पड़ने में के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, हुज आइडियाज़ आर वेरी सिमिलर टू बाबा गुरु नानक। ठीक है, रविदास जी के थे, दादू जी के थे। चलो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।